नमस्कार प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का पाठ 20 किसके जंगल। इसके बारे में हम पहले यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भूमिका पढ़ते हैं। नीलगिरी के हरे भरे जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी लड़की देवला पास के सरकारी जनजातीय स्कूल में पढ़ती थी। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। उसके पिता मछली की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली 20 कीमती पत्ती कुबलई की खरीद के लिए जंगलों को छानते थे। उसकी माँ इस क्षेत्र के चाय बागानों में काम करती थी। देवला बाल कानन संघ की लीडर थी। जैसे ही दिन ढलता वो बच्चों के समूह के साथ गांव के चारों ओर के जंगलों के किनारे पहुंच जाती। बाल कानन संघ अपनी बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते, जैसे जंगल को हरा भरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जंगल में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, अपने बड़ों को शिक्षित कर कैसे ठेकेदारों की चालाकियों से बचाया जा सकता है, कैसे वनोपज से अपनी संस्कृति को समृद्ध किया जा सकता है। इन छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी बातें और प्रयासों ने उनके बड़ों को भी हौसला और राह दी और सब एकजुट हो गए अपने अधिकारों की रक्षा एवं जंगल को बचाने और समृद्ध बनाने के लिए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे। पहले सही विकल्प हैं। पहला है बुदिया माई जंगल को क्या कहती है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है सांझा बैंक। दूसरा प्रश्न है कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, इसका आंसर है तीसरा विकल्प तोरांग। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है तीसरा, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं, झूम खेती। दूसरा विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है, तो इसका चौथा विकल्प सही है आदिवासियों को। चौथा विकल्प सही रहेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे, इसका उत्तर है जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में जानने के लिए। तीसरा प्रश्न है हमें पेड़ पौधों को क्यों नहीं काटना चाहिए, इसका उत्तर है क्योंकि हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। चौथा प्रश्न है फसल पकने पर मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका आंसर है चोराओ नृत्य। लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। पांचवा प्रश्न है पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता है कैसे, इसका उत्तर होगा जानवर अपने खानपान आवास और सुरक्षा के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं और इसी प्रकार पेड़ पौधों भी जानवरों पर। आगे छठवां प्रश्न है जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है क्यों, इसका उत्तर है क्योंकि जंगल सभी आदिवासियों को बहुमूल्य वस्तुएं उपलब्ध कराता है। सातवां प्रश्न है सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है, इसका उत्तर है सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में उनके गीत गाने, उनके पहनावे, जड़ी बूटियों की जानकारी, कुड़ुक भाषा आदि सिखाया जाता है। आठवां प्रश्न है जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए, तो यहाँ एक साइड सामग्री का नाम है, बनाई जाने वाली वस्तुएं। पहले नंबर पर लिखा बांस, बांस से बनाया जाता है घर, पुल, टोकरी इत्यादि। दूसरा है जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियों से औषधि बनाई जाती है। और तीसरा नंबर पर लिखा शहद, शहद से मिठाइयाँ और औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आगे झूम खेती के बारे में लिखिए, इसके बारे में जानकारी है झूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए आराम के लिए छोड़ दिया जाता है। उस जगह पर जो भी उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस वहीं गिराकर जला देते हैं। इसमें जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। 10वां प्रश्न है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचो ऐसा क्यों, लिखिए। इसका है क्योंकि जंगलों पर हमारा जीवन निम्न प्रकार से निर्भर है। पहला, जंगलों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जंगल वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जंगल से हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं जैसे जड़ी बूटियां, औषधियां, शहद, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।